गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 9 देखेंगे। यह विज्ञान क्लास 6 का विज्ञान का किताब है जो झारखंड के सरकारी स्कूल में चलता है। उसका किताब है JCERT। तो इसका हम पाठ 9 देखते हैं। पाठ का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। पहला है सही विकल्प का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्क्रमणीय परिवर्तन है? वह परिवर्तन जिसको दोबारा हम मूल अवस्था में ला सकते हैं उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो पहला देखिए, पानी का बर्फ बनना, यह क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है। पानी का बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ से पानी पुनः बन जाता है, मूल अवस्था में आ जाता है, इसलिए उसको उत्क्रमणीय बोलते हैं। दूसरा है निम्नलिखित में कौन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है? मतलब जिसको हम लोग मूल अवस्था में वापस नहीं ला सकते हैं। जैसे कि इसका उत्तर हो जाएगा कोयला का जलना। कोयला अगर एक बार जल कर राख हो जाए तो उसको हम लोग पुनः कोयला नहीं बना सकते हैं। दूसरा है कील में जंग लगना। अगर कील में जंग लग जाता है तो उसका उतना क्षयन हो जाता है, उसको फिर वापस जंग को लोहा नहीं बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन लाभदायक परिवर्तन है? तो फल का पकना, ये क्या है? लाभदायक परिवर्तन है। यहाँ हम प्लास्टिक लगा चुके हैं। भोजन का सड़ना तो लाभदायक परिवर्तन नहीं है, ये तो बहुत ही हानिकारक है। अब देखिए चौथा, जब बर्फ पिघलकर पानी में बदलता है तो इससे क्या परिवर्तित नहीं होता है? जो बर्फ़ पिघलकर पानी में बदल जाता है तो इसमें क्या परिवर्तित नहीं होता है? तो देखिए क्या नहीं होता है। तो इसका स्थिति में तो परिवर्तन हो जाता है, ताप में भी बदलाव हो जाता है और अवस्था में भी बदलाव हो जाता है, वो ठोस से द्रव में हो जाता है। लेकिन जो उसका आकार है, यानी कि वो अगर 2 लीटर है तो 2 ही लीटर रहेगा। जिस तरह से उसका आकार है उसी तरह से उसका आकार रहेगा, उसमें कोई बदलाव परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा हो गया चौथा। अब देखिए मेन प्रश्न जो इसका है उस तरफ चलते हैं। तो पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। बर्फ़ पिघलकर जल जाता है, बर्फ़ पिघलकर जल बनता है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जो बर्फ़ पिघलकर जल बनता है ये एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। यहाँ देखिए दूसरा का आंसर। तीसरा पढ़ते हैं, एक सीमेंट की बोरी खुले में छोड़ दिया गया है और यह पानी में भीग गया है, क्या इसे उत्क्रमित किया जा सकता है? मान लीजिए जो सीमेंट पानी में ख़राब हो गया है उसको क्या फिर से ठीक किया जा सकता है? तो उसको नहीं ठीक किया जा सकता। उसका उत्तर देख लीजिए, नहीं। भीगे हुए सीमेंट को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका चौथा नंबर। चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट पर परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं। अगर हम चित्र बनाते हैं उसमें अगर कोई पेंटिंग कर देते हैं कलर से तो उसको हम शुरू से फिर से जो चार्ट पेपर है वैसा नहीं कर सकते हैं, कितना भी उसको साफ़ कर लें। तो चौथा का उत्तर यहाँ देखिए, नहीं, चित्रकारी किए हुए ड्राइंग शीट को उत्क्रमित नहीं कर सकता है। पांचवा देखिए, उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को उदाहरण देकर क्या करना है? हम लोग को समझाना है। तो पांचवा का उत्तर देखिए, जिस परिवर्तन में पदार्थों के मूल अवस्था को पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में जो नया चीज़ बन रहा है उसको अगर फिर से हम मूल अवस्था में ला देते हैं तो उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन बोलते हैं। जैसे कि बर्फ़, पानी से बर्फ़ बनता है, फिर बर्फ़ से पानी बनता है, तो वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। जैसे बर्फ़ का जल में परिवर्तन होना। उसके बाद देखिए, जिस परिवर्तन में पदार्थों के मूल अवस्था को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन
कहते हैं। जैसे कागज का जलना, कागज जलता है तो राख बन जाता है, उसके बाद उस राख से हम लोग फिर से उसको कागज को नहीं बना सकते हैं। अब छठा प्रश्न है, कहता है छठा प्रश्न कि कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है, समझाइए। इसको समझाना है। छठा देख लीजिए। हाँ, जब हम कागज को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदल जाता है, जिनको मिलाकर पुनः कागज तैयार नहीं किया जा सकता है। अगर कागज को जलाते हैं तो राख में बदल जाता है, उस राख से हम पुनः कागज को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए कागज का जलना अनुत्क्रमणीय है। परंतु पानी को गर्म करने पर जलवाष्प बनता है, जो फिर संघनित होकर जल में बदला जा सकता है। इसलिए पानी का उबलना क्या है? उत्क्रमणीय परिवर्तन है। छठा के बाद सातवां, यह सातवां प्रश्न है, क्या यह संभव है कि एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय दोनों परिवर्तन देखने को मिले, या फिर दोनों परिवर्तन हो सकते हैं? तो ऐसा संभव है। सातवां देखिए, हाँ, एक ही वस्तु में उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय दोनों तरह के बदलाव हो सकते हैं या फिर देखे जा सकते हैं। जैसे मोम का पिघलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन उसका जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। अब हम आठवां देख लेते हैं। क्या पदार्थों में परिवर्तन स्वयं हो सकता है? अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो आठवां का उत्तर देख लीजिए, नहीं, पदार्थ में स्वयं परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये विभिन्न कारकों से प्रभावित होकर परिवर्तित होते हैं। जैसे पानी का बर्फ या जलवाष्प में परिवर्तन तापमान से प्रभावित होता है, तब ऐसा होता है, बर्फ बनता है या फिर जल भाप बनता है। जंग लगना हवा में मौजूद नमी आदि से प्रभावित होता है। तो इस प्रकार के जो है आठवां का उत्तर यहाँ हम लोग देख चुके हैं कि जो परिवर्तन होता है किसी भी पदार्थ में वो क्या स्वयं होता है। नौवां देख लीजिए, बैलगाड़ी के चक्के के ऊपर लोहे का रिम किस प्रकार से चढ़ाया जाता है? यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो इसका हम लोग देख ले रहे हैं। नौवां है, यहाँ देखिए, इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा, ग्रीन। लोहे का रिम पहिए के घेरे से छोटा बनाया जाता है। गर्म करने पर रिम फैलकर पहिए पर चढ़ जाता है। उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर ठंडा किया जाता है और ठंडा होकर पहिए के ऊपर का जो है, पहिए के ऊपर जो रिम है वो कस जाता है। यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। आप यहाँ से इसको लिख लीजिएगा। 10th प्रश्न, 10वां प्रश्न है, आप जलमग्न क्षेत्रों में घूमते हैं तो अपने फुल पैंट को निचले भाग को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो ज़रूर किया जा सकता है। अगर पैंट को हम मोड़ लेंगे ऊपर में तो उसको तो खोल के भी तो पुनः अवस्था में ला सकते हैं जहाँ से मोड़े हैं। तो 10वां प्रश्न देख लीजिए। हाँ, फुल पैंट की लंबाई को हम मोड़कर छोटा या फिर उसे पुनः खोलकर लंबा कर सकते हैं, अर्थात उसे उत्क्रमित किया जा सकता है। और अब 11 प्रश्न है, कागज का फाड़ना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। कागज पुनः चक्रण से आप क्या कहेंगे? 11 प्रश्न है, कागज का फाड़ना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, लेकिन कागज का पुनः चक्रण एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, क्योंकि कागज का जब पुनः चक्रण होगा तो फिर से दोबारा कागज हमको प्राप्त हो जाएगा। इसी के साथ यह चैप्टर पार्ट ख़त्म होता है। मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, जिसका नाम है प्रकाश को जानिए, पार्ट 10।